Director sir, Sudhir sir and teachers respected, मैं लालटेश कुमार 15 अगस्त को हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को देता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस 15 अगस्त पे, जो कि हमारे वीर जवानों ने और किसानों ने और जवानों ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। और भारत जो अंग्रेज के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इस बेड़ियों को एकजुट होकर जो हमारे किसान जवान और इस वीर के जवानों ने जो शहीद हुए और कुर्बानी देते हुए इस देश के प्रति जागरूक होकर एकजुट होकर अंग्रेज को भगाया था, जो कि इस वीर महाग्रंथों में लिखित है। और संविधान इस देश के प्रति साबित है कि वीर जवानों ने इस देश के प्रति शहीद हुए हैं। और हमारे बापू जी ने, महात्मा गांधी ने क्रांतिकारी को दबाते हुए और गांधीवादी के प्रति एकजुट होकर इस देश के प्रति आजादी के राह पर चलाए थे। और हमारी वाणी को इतना ही कहकर विराम कर दे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। वाह। महोदय, शिक्षकगण और मेरे आदरणीय पधारे गार्जियन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप लोग जानते हैं जैसा कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था। किससे हुआ था? अंग्रेजों से हुआ था। अंग्रेजों ने भी कुछ काम करके गया, इसलिए उसने भी डर के छोड़ दिया। और कितने महापुरुषों के संयोग में गिरी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, जिससे मेरा भारत संविधान चलता है। भारत को लोकतंत्र का देश कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। सब्जी चाहिए हमारे वर्ल्ड रेसिडेंशियल विद्यालय के सभी शिक्षागण, गार्जियंस एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग और एक साल की भांति इस साल भी अपने विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित होकर अपने तिरंगे झंडे के नीचे एक साथ रहने का कसम खाते हैं। और हम लोग को समझना पड़ेगा कि आज जो हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, उन्हें मनाने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आजादी का आज के दिन जो हम लोग माहौल देख रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में
जा रही है, हमें उसे समझने की जरूरत है और हमें इसे बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी लगभग आज से 2,500 वर्ष पहले की बात है। आज से 2,500 वर्ष पहले, लगभग 5,000 वर्ष पहले की बात है। हमारा देश भारत खुशियों से भरा हुआ था, जिसमें लोग सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, सुखी संपन्न से अपना जीवन व्यतीत करते हुए हमारे देश में कुछ ऐसे शख्स प्रवेश किए जो हमारे देश को, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे तितर बितर और अस्त व्यस्त करके रख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे देश में आर्यनों का प्रवेश हुआ और आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की बात है। सिंध प्रदेश से आर्यन लोग आए और जब सिंध प्रदेश में पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि यह कौन सी जगह है। वहां के लोग बताते हैं कि यह सिंध है। सिंध जब उन लोग बोलते हैं तो उनके मुंह से आवाज हिंद का निकलता है। भारत के लोग सिंध बोलते हैं और उनको, उनका आवाज सिंध को हिंद है जो बोला जाता है। बोले कि सिंध है तो बोले कि हिंद, हिंद। ओके ओके। तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग इतना सुखी संपन्न है और सीधे साधे लोग हैं। सभी टीचर से अनुरोध है कि किसी बच्चे को आगे पीछे होने नहीं दीजिए, सभी बच्चे मनमानी कर रहे हैं। तो उन्होंने भारत के लोगों को, इंसानियत को कत्ल किया और भारत को गुलाम बनाने का तरकीब रचा। वे लोग बुद्धिजीवी से खूब डालो और शासन की करो की नीति अपनाए और वहाँ के राजाओं को मिलाकर फिर क्या करता था कि राजाओं को मरवा देता था और फिर अपने वैसे चाकूगीर लोगों को राजा बना देता था, ताकि जो आर्यन लोग कहे वे सुने और उनके अनुसार करे। इस तरह से भारत आर्यनों के गुलाम बन गया और उन्होंने बोलिए ना आ जाएगा किया और हिंद से हिंदू का निर्माण किया। तो उसके बाद उन्होंने भारत में जो शिक्षा ग्रहण करने का आजादी था उसे समाप्त कर दिया गया और जब भारत में शिक्षा ग्रहण करने का आजादी समाप्त हो गया तो भारत है ये पूर्ण रूप से गुलाम हो गया, आर्यनों का गुलाम हो गया। आज वही लोग, उन्हीं का जनरेशन हम तो खुलकर कहते हैं और वैसे लोगों को विरोध करते हैं। आप जिसे ब्राह्मण कहते हैं, पूजते हैं, जिन्होंने भारत वर्ष को गुलाम बना के रखा, आज भी गुलाम बना के रखने का प्रयास करता है। उसके बाद हमारे देश में इटली से लोग आए
फ्रांस से आए, जर्मनी से आए, गिनेस और वर्चस्व को बनाकर हमारे देश को लूटने का काम किया। अंत में सभी को पराजित करने वाला जो देश है वह इंग्लैंड है, जिन्होंने केवल नेपाल को छोड़कर पूरे संसार पर राज करने वाला देश है। यही कारण है कि सारी दुनिया में आज इंग्लिश का वर्चस्व है। हाँ उधर हम आती बीच अंग्रेजों ने सुनिए ना भैया, हमारे देशों के साथ भैया क्या क्या नहीं किया। हमारे देश के लोग उठकर उनका विरोध किया और विरोध करने के बाद अपने देश को आजाद करवाने में लग गए। हमारे देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह किए, जिस विद्रोह के कारण उन्हें फांसी की सजा दिया गया। हमारे देश के अव्वल स्टूडेंट्स रहे भगत सिंह जी, जिनको जितना हम अधिक याद करें तो उतना भी उनके लिए कम रहे। हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऐसे कई अनेक महापुरुष हमारे देश में पैदा लिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने का काम किए। आज हम लोग इस आजादी का जश्न मनाते हैं तो उन लोगों का ही देन है जिन महापुरुषों को हम लोगों ने नाम दिया है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं सभी महापुरुषों को अपने और अपने विद्यालय पूरे भारतवर्ष के तरफ और मैं वादा करता हूँ कि जब तक हम लोग जिएंगे तब तक अपने आजादी का जो त्योहार है 15 अगस्त को हमेशा मनाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने 1947 ईस्वी में भारत छोड़ के हमारे देश को सौंप दिया, आजाद कर दिया भारत को। महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिए थे 1942 नहीं भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन उन लोग को भागते भागते भी सोच लीजिए कि 5 वर्ष लग गया 1942 के बाद। इस तरह से हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा लिया। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश में हर गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए एक आजादी के लिए एक ऐसे शख्स पैदा लिए थे जिन्होंने समझिए कि भगवान का खूब अवतार हुए, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किए और ऐसे संविधान का निर्माण किए जिसमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और वैसे शोषित व्यक्ति जिनको इस देश में मानव की तरह जीने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उन्हें धन दौलत अर्जित करने का अधिकार नहीं था, उन्हें सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं था। अब सोच लीजिए कि जब देश आजाद हुआ था तो ब्राह्मण के चंगुल से ऐसे जकड़े हुए था कि हमारे देश के संविधान निर्माता
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नौकरी भी करने में उन्हें बहुत काफी कठिनाइयां होती थी। लोग अछूत की धंधे करते थे। तो हमें समझने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों, धूप है और धूप के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप आजाद नहीं रहेंगे, क्योंकि आज भी हमें तीसरी आजादी नहीं मिली है। हमें तीसरी आजादी प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मानसिक संतुलन को अच्छी तरह से संयम में रखने की जरूरत है। और तीसरी आजादी तब होती है जब मनुष्य अपने दिमाग से काम करता है। आज यदि कोई ब्राह्मण जाके किसी गांव में कह देगा कि आज मेरा है, आज खाना बनाने का नहीं है, तो आज उस गांव में चूल्हा तक नहीं जलेगा। इसका मतलब यही है कि हमारे पास तीसरी आजादी अभी नहीं है। तीसरी आजादी तब होगी जब हम उससे हर करतूत को, पखानियों के पूरे इतिहास को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उसको विरोध नहीं करेंगे, संप्रदायिकता जो भावना है, उसकी ताकत है, उसको जब तक छीन भी नहीं करेंगे, जब तक हम लोग को तीसरी आजादी नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को तीसरी आजादी के लिए बहुत सारे ऐसे फिल्म है जिसको आप लोग देखें। एक तीसरी आजादी फिल्म है, आप यूट्यूब पर जाकर देखें। ओ माय गॉड फिल्म देखें। बहुत सारे फिल्म है, शूद्र फिल्म है, उसको देखें कि हमारे पूर्वजों को इन्होंने कैसे रखा था, किस तरह से गुलाम बना के रखा था। उसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू। हाड़ी इसलिए रहता था, यदि फेंकेगा ना तो जमीन पर नहीं, हाड़ी नहीं फेंकेगा। आप रुकिए, याद करिए उस थूक को, जिस थूक के द्वारा हमारे पूर्वज को किया जाता था। वैसा जो तालाब जिसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, वैसे तालाब में हर तरह के जानवर जाके पेशाब कर सकता है, लेकिन मानव को उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। लोग कहते थे कि पानी यदि तालाब में पिएंगे ना तो मेरा तालाब क्या हो जाएगा, छुआ जाएगा। ऐसी भावना को समझने की जरूरत है। आज हमारे देश में समझिए, आज यदि कोई लोग, एक छोटा सा बच्चा भी मर जाता है तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के द्वारा, उस नीति के द्वारा ऐसा विधि की व्यवस्था चला दिया है कि उन्होंने अपनी भोजन तो करता है, अपने पूरे परिवार के लिए ले जाता है और दान दक्षिणा सब कुछ ले जाता है। जबकि किसी के घर में यदि कोई जवान व्यक्ति भी कोई डेट कर जाता है तो हम लोग उसे घर में जाकर खाने का मुंह भी नहीं उठता है, हाथ भी नहीं उठता है। ये सब अंधविश्वास है। हम लोग को अंधविश्वास, ढोंग पाखंड से दूर रहकर शिक्षा को ग्रहण करना है और शिक्षा को ग्रहण करके हमें अपनी ऊंचाई को छूना है। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वह शेरों की तरह उतना दहाड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें शिक्षा पर ध्यान देना है और शिक्षा पर ध्यान देकर अपने जाति का जश्न हमेशा मनाते रहेंगे। अब मैं आप लोग को देखते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे भी कुछ बच्चों का भाषण का जो कार्यक्रम है वह बहुत जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आई रिक्वेस्ट द टीचर do the work correctly. इसको ले जाइए। कुछ बच्चे
पहले गाने वाला कि मैम पहले गाने वाला? बच्चे साहब अपना सबसे पहले मैं सीनियर क्लास को मैं बुलाना चाहूंगी। 9th क्लास सबसे पहले आएंगे उनकी स्पीच के लिए विलास कुमार। रोल नंबर 1 विलास कुमार, उनके लिए पर 2 रात तालियां बजा देंगे। सभी बच्चे इधर छांव में आ जाएंगे और आकर बैठ जाएंगे। सभी बच्चे इधर आ जाइए, लाइन बाय लाइन आइए, दौड़ कर नहीं आइए, इधर आ जाइए। ग्रुपा में मत रहिए, कार्यक्रम घंटों चलेगा, तबियत खराब हो जाएगी तो फिर समस्या होगी। आ जाइए आप आइए। जोरदार क्लैपिंग। अरे बैठ नहीं यार उधर। अरे ऐसे है ना। हाँ Good morning to all respected principal, teachers, parents and all my dear friends. स्टैंड ले ले, स्टैंड ले ले। Today I am very happy to speak and words of our country. 15 August is a very special. रे लता पता सो मांग We are celebrating of. लो यार ले ले। We remember all the. We remember all the ए, great freedom मान जाइए यार। fighters who उधर जाइए, उधर। sacrificed their lives for बस। whole of our independence of our country. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, and many other heroes who freed of our country. Jai Hind, Jai Bharat. बैठिए अंकल। अंकल जोरदार तालियां विलास कुमार के लिए। अब हमारे दिखाएंगे नेक्स्ट सलोनी कुमारी और सजनी कुमारी, जो कि सॉन्ग है हमारा साथी अगर घर पहुंच सके तो हार मेरा बता देना। प्लीज कम सजनी एंड सलोनी कुमारी क्लास 9। आराम से बैठो, सुनो। प्लीज कम अरे सजनी एंड सलोनी कुमारी क्लास 9। इनके लिए जोरदार ताली दोनों के लिए। बाप रे बाप, गर्मी है मैडम, गर्मी। चलो सब इधर हो जाओ। सब मेकअप झड़ जाते हैं। दिमाग देखते हैं। ये हो गया ना, आप लोग को पहले के लिए खिला देंगे, ठीक है? सॉरी बहुत गर्मी। अब पूरा आवे ना तो कहाँ ए बुआ ऐसे ना
बैठो ये धर दो ऐसे रहो। ले अंकित बैठ सत्यम बहुत बहुत धन्यवाद। अरे घोंघियाता कहना है सभी बीमारी बहुत अच्छा समझाई। हम लोगों के बीच में आगे का जो भाषण का जो कार्यक्रम है वो देखिए। हमारे स्टेज से जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका नाम मैं ले रही हूँ। रोशन कुमार रोल नंबर 2 है हिंदी स्टेज। ए अंकित वीडियो बंद कर बड़े सम्मानित लोग शिक्षकगण और प्यारे दर्शक ले रहे से आप सभी से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रोशन कुमार है। आज स्वतंत्र दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन हमारे सेनानियों को याद करते हैं और आज ही के दिन हमारे सेनानियों ने भारत के लिए चक्कर आ रहा है दिमाग खराब हो कुर्बानी और हो जाएगा कुर्बानी और यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आवाज जाएगा उसका जी। हाँ सर फोन आ रहा है देखो दूसरा मोबाइल से अति करो ना। उसका सबका रिकॉर्डिंग आवाज आना चाहिए। ठीक है तो इतना दूर से होगा। हाँ सर आवाज आ जाता है हाँ ऊपर से प्रोग्राम ऊपर से घर आता है वो वाला लगा के अति करवा दो और नज़दीक आके ये वाला उसमें पूछना पड़ेगा। ये वाला उसमें पूछना पड़ेगा। ना ठीक है सर आवाज नहीं गड़बड़ाना है किसी का ध्यान देना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार है।
एक दिमाग खराब करके रख लियो पूरा। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब हमारे बीच नेक्स्ट आएंगे क्लास 3 साधन कुमार जो कि हिंदी स्पीच और शायरी की है। क्लास 3 साधन कुमार। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। दीजिए ना। मेरा नाम साधन कुमार। आज से 15 क्लास 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जय हिंद जय भारत। न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, न जिंदगी की खुशी न मौत का गम, जब तक कहते हम जय हिंद करेंगे हाथ। न किसको मारते हैं हम दीवाने वतन को मोहब्बत वतन से करते हैं। जय हिंद जय भारत। नहीं वाह, इतना शायरी तो सुन के हमको बहुत मजा आया। आपको लोगों को मजा नहीं आया क्या? नेक्स्ट हमारे बीच आएंगे अभिनंदन कुमार। रोल नंबर 1 अभिनंदन कुमार जो कि इंग्लिश स्पीच की है। इनके लिए जोरदार तालियां। पार्टनर Good morning everyone. My name is Abhinandan from Happy Independence Day to all India. God is on the 15th August अरे उसको 1947. We are lucky to live in a free country. I love my country very much. चलो इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। अब हमारे नेक्स्ट आएंगे आयुष कुमार। रोल नंबर 6 क्लास 3 आयुष कुमार। इनके लिए जोरदार तालियां। इनके लिए जोरदार तालियां। इनको शायरी कैसा लगा? शायरी कैसा लगा? अरे भाई तुम तारीफ करने में कंजूसी क्यों करते हो? नेक्स्ट हमारे बीच आएंगे अंकित कुमार क्लास 3। अंकित कुमार क्लास 3। इनके लिए जोरदार तालियां। अरे क्या कर रहा है? गाएगा इसी। ए लड़का गाने दो। हाँ तो याद है ना गाएगा। अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा। चुप जाओ गाना पे करो प्ले। ये मोबाइल दो। लाओ उधर से मोबाइल लाओ। लाओ मोबाइल दो ना दीदी। ये वहां जाके देना चाहिए। हटिए मैम, आप उधर जाके बैठिए। कस के बोलो।
का छात्र आयुष कुमार, जिसका लेवल 3 से 4 महीने पहले बहुत कमजोर था, आज उन्हें मेहनत के रंग पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कि मैं उन्हें दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि जब मेरे पास से पढ़ने के लिए आया था तो ककारा भी नहीं जानता था, ABCD भी नहीं जानता था, और मैंने काफ़ी मेहनत करके इनका बेसिक बनाया। और बेसिक बनाने के बाद इनका पिताजी का इरादा था कि मेरा बच्चा आज क्लास 2 में पढ़े सर। मैं बोला कि ठीक है, मैं फुल मेहनत करूंगा, और मेहनत करके आज मैं इसको अच्छे मुकाम पर लाया। और मैं इनके पिताजी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बच्चा जो अभी भाषण दिया उससे और आप अपने बच्चे के पढ़ाई से खुश हैं या नहीं? मैं चाहता हूँ कि माननीय सुधीर जी, आयुष कुमार का पिताजी हैं, वो 2 शब्द अपने बच्चे के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज 15 अगस्त है, जो हमारे देश के लिए और हम सबों के लिए गौरव के बाद मैं अपना बच्चा आयुष कुमार को इस स्कूल में जब लाया तो मैं देखा कि मेरा बच्चा कुछ कमजोर है पढ़ने लिखने में, लेकिन हमको विश्वास था कि प्लीज सर इस लेवल तक पहुँचा देंगे हमारे बच्चे को, जिससे कि हमें प्रसन्नता हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करके पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी। और आप लोगों के बीच में जो आगे का कार्यक्रम है वो और आज दिन का कार्यक्रम है, उसमें चलिए आयुष जी के पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। आयुष जी के लिए ओए चलिए अब हमारे बीच अच्छा सुनिए ना, कार्यक्रम खत्म होने दीजिए तो चल जाइएगा। 7th क्लास में अच्छा बैठिए। जो हमारे 3 गर्ल्स कार्यक्रम हैं, खत्म हो उनका कोई सॉन्ग है, वो प्लीज थोड़ा सा कम आइएगा तो स्टेज पे। ए कौन है रे, कम जाओ ना, प्लीज कम। धूप में तो इसी दिमाग खराब। क्लास 7 तीनों के लिए जोरदार तालियां। अब उधर जाके बैठ। ज़्यादा विजन अपना बैठ। आज इंजॉय करिए। पापा 1 आध घंटे के बाद आ जाइए, ठीक है ना? चलिए। कौन सा क्या दिक्कत है? पहले से सुन गए।
लगे